और उसके बाद बारी आती है अगली देवी कालरात्रि की, जिनका जो रूप है कह सकते हैं कि दुष्टों के लिए उन्होंने ये रूप बनाया हुआ है। दुष्टों का वो संहार करती हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए माँ उतनी ही दयालु हैं। इन माँ की आराधना हम भक्त किस तरीके से कर सकते हैं? माँ भगवती कालरात्रि या कालिका महाप्रलय की साक्षी हैं। जब त्रिदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं महाप्रलय में, भगवती कालिका वहीं विराजमान रहती हैं। इसलिए हम बोलते हैं शिव भी शक्ति से ही संचालित है, सृष्टि ही शक्ति से संचालित है, शिव शक्ति ही। शिव शक्ति का मतलब जब हम भगवान बोलते हैं, भगलिंग समाख्यान तंत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये जो शिवलिंग है पूरी सृष्टि का प्रतीक है। मैंने पहले भी बताया, भगलिंग समाख्यान देवी, भगलिंग निवेशिता, भगलिंग सपूजा, भगलिंग समाधुर्य, ये कोई तांत्रिक श्लोक है। पूरा इसका मतलब तो आप धीरे धीरे जान ही जाएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में हम आपको इतना बता रहे हैं कि पूरी सृष्टि शिव शक्ति के अरे परे ही घूमेगी। बाकी शिव शक्ति के अलावा इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं, सब उनके नीचे हैं। माँ भगवती कालरात्रि की सेना देखिए, सबसे पहले हनुमान जी ध्वजा लेके चलते हैं। भगवती देवासुर संग्राम में शत्रुओं का संहार, राक्षसों को संहार करने के लिए आती हैं, और जिन राक्षसों को संहार करती हैं योगिनियां उनको भक्षण करती हैं, और भैरव उनको बचे कुचे राक्षसों को देते रहते हैं। ये लीजिए, स्वाहा अन्याय का प्रतिकार करने के लिए उत्पन्न हुई, न्याय की धर्म की स्थापना करने के लिए आती है माँ कालरात्रि। और गधर्व की सवारी है, गधे की सवारी है, शमशान वासिनी है। तो इनके लिए बोला भी गया है, माँ कालरात्रि के लिए बोला गया है, ललह जीवा दिगंबरा शमशानालय वासिनी, मुंडमाला धरी देवी महाशमशानालय वासिनी। वास ही वहाँ करती हैं, वास ही वहाँ करती हैं। आप चाहे शाक्त हैं, आप चाहे वैष्णव हैं, आप चाहे शैव हैं, आप किसी भी पद्धति से परंपरा से जुड़े हुए हैं, जाना सबको शमशान में ही है, जाना सबको महाकाल के द्वार पर ही है, जाना सबको महाकाली के द्वार पर ही है। इससे तो कोई मना, बिरला ही मना कर सकता है। तो भगवती कालिका या कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए ऐं क्लीं कालिकाय नमः इस मंत्र का जप करें। जरूर ध्यान रखें 3 बातें। गुलाब के फूलों की माला या जपा अर्थात गुड़हल अर्थात हिबिस्कस के फूलों की माला इत्र के साथ, चंदन गुलाब या नाग चंपा के इत्र के साथ ही चढ़ाई जाएगी। ये पूजा सबसे इंपॉर्टेंट है सप्तमी की, शत्रुओं के लिए, तंत्र बाधा के लिए, नजर दोष के लिए, बीमारियों के लिए, कोर्ट केसेस के लिए। आप इनको एक विशेष दीपक अर्पित कर सकते हैं। माँ भगवती कालरात्रि को सप्तमी में एक दीपक अर्पित किया जाता है। मिट्टी का दीपक लेंगे, उसमें गाय का घी भर देंगे अगर धन प्राप्ति चाहिए, भैंस का घी भर देंगे अगर शत्रु शमन चाहिए, और अगर बीमारियों से मुक्ति पानी है तो तिल का तेल डाल देंगे। लंबी बाती लगाई जाएगी, गोल बाती, फूल बाती, खड़ी बाती नहीं, लंबी बाती लगाई जाएगी। माई को गुड़ अर्पित करें, गन्ना रखें, 5 फल रखें, 5 बलियों के लिए। उपलब्ध ना हो तो 5 सब्जियां, शाकाहारी सब्जियां, खीरा, लौकी, कद्दू, ऐसी 5 अदरक, आलू, ये 5 बलि के लिए रखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, वो जो दीपक आपको बनाना है उसमें आपने द्रव्य डाल दिया जो हमने बताया आपको, उसके साथ पीली सरसों, लौंग, इलायची, 2 लौंग, 2 इलायची, और एक छोटा सा टूटा हुआ, साबुत नहीं, टूटा हुआ जायफल का टुकड़ा आप उसमें डालिए, कपूर डालिए। माई को अर्पित कीजिए इस मंत्र के साथ, 11 मालाओं का जप कीजिए। इत्र साथ में रखें, गुलाब और गुड़हल का फूल साथ में रखें, लाल वस्त्र अर्पित करें। ऐसी कोई कामना नहीं है जो परमेश्वरी पूरी नहीं कर सकती। परमेश्वरी देखिए, ये पूरा जो सृष्टि है, जगत है, उनकी चरणों में समाहित है, वो समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है। इसलिए हम बोलते हैं कामरूपिणी कामाख्या सदा काम प्रिया। तो इस समस्त कामनाओं की पूर्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सभी पुरुषार्थों की पूर्ति माँ भगवती कालरात्रि कर देती है। देखिए, माँ भगवती कालरात्रि शनि से संबंधित देवी हैं, और शनिदेव को माँ भगवती कालरात्रि ने ही देव सेना का सेनापति बनाया था। कार्तिक को भी बनाया था, इनको भी बनाया था। जब देवासुर